इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोच कर होता है। जीवन के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता, कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता है। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो कुछ काल तक रहती है और अंत में लुप्त हो जाती है, फिर चाहे वो फल हो या शरीर हो। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराइयों में विलीन थे। मिटाने से मिटते नहीं, ये भाग्य के लेख। कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो, धूप कितनी ही तेज हो समुद्र सूखा नहीं करते डॉट। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जीवन में दो चीजें हमारा परिचय देती है, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ भी न हो और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। आपके साथ में कितनी भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन ही रहेगा, पर किसी को माफ कर देने का आनंद पूरी जिंदगी रहेगा। बात इतनी मीठी रखो कि कभी वापस लेनी पड़ जाए तो खुद को कड़वी ना लगे। नैतिकता कहती है हमेशा अपने वादे निभाइए। बुद्धि कहती है कभी भी वादे न करें, क्योंकि आप केवल वर्तमान क्षण को जानते हैं। आप नहीं जानते कि भविष्य में चीजें कैसे बदल जाएंगी। नैतिकता आपको बांधती है, द्वे तुम्हें मूत करती है। नैतिकता भीष्म का मार्ग है, बुद्धि कृष्ण का मार्ग है। जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। तुम उनके लिए अपना भविष्य नष्ट कर रहे हो जो तुम्हारे असफल और निर्धन होते ही किसी और का साथ देने लगेगी। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। असफलता के बाद हौसला रखना आसान है, लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना उतना ही कठिन है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। अगर समय किसी का इंतजार नहीं करता तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हैं? याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और इंसानों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी आपके बहुत करीब है। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है, इसलिए हमेशा शांत और प्रसन्न रहे। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं।
अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। त्याग दो अपने बीते कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। जीवन में सब कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करे, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, लेकिन बदलेगी जरूर। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां तुम गलत न हो वहां पर सर मत झुकाना। जब भी तुम्हें अत्यंत कष्ट का अनुभव होगा, तब तुम सदैव बदलाव की राह पर चलने का प्रयास करोगे। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं था। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। जैसे सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उन सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में ये विचार जरूर आता है कि भगवान मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं, तो ये आपकी बड़ी जीत है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, बल्कि क्रोध आपने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। 3 विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए, सहारे भी सच्चे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि उस उम्मीद के टूटने के साथ साथ आप भी टूटकर बिखर जाएं। जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभावनाओं से मुंह मोड़ लेना है। आप अभी नहीं जानते हैं कि आप क्या है, मगर यह मान लेना कि आप कुछ भी नहीं, ये आपके मनुष्य होने का अपमान है। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, ओजस्वी है, स्पष्ट है, सच्चा है। स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से ज्यादा मुश्किल काम है। श्रेय मिले या न मिले, अपना श्रेष्ठ देना कभी बंद न करे, क्योंकि आशा चाहे कितनी भी कम हो, लेकिन निराशा से बेहतर होती है। हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते हैं, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। इसलिए व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही होता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है।